सृष्टि रचना। लोगों के मन में हमेशा से ही यह सवाल उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात सृष्टि की रचना किसने की होगी। जो ब्रह्मांड हम देखते हैं उसे किसने बनाया होगा, तथा इस दुनिया से दूर वह शक्ति कौन सी है जो सब कुछ रचने और संभालने में सक्षम है। अधूरा वैज्ञानिक ज्ञान और सभी अधूरे व नकली धर्म गुरुओं का अपना अलग ही विज्ञान और लोकवेद आधारित ज्ञान है, जिसके कारण भक्त समाज पूर्ण परमात्मा तथा सर्व सृष्टि के रचनहार से आज तक अनभिज्ञ हैं। विज्ञान का मानना है कि यह पृथ्वी, सूर्य इत्यादि सभी ग्रह उपग्रह गैसों की उथल पुथल से अस्तित्व में आए हैं। तो वहीं हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता दुर्गा को सृष्टि का रचनहार मानते हैं। उसी तरह मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग अपने अपने धर्म के देवताओं को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन एक तत्वदर्शी संत सभी धर्मग्रंथों के आधार पर भक्त समाज को सृष्टि के रचनहार तथा उत्पत्तिकर्ता के विषय में धर्मग्रंथों के आधार पर प्रमाण सहित सत्य ज्ञान प्रदान करता है। सृष्टि रचना का प्रमाण चारों प्रमुख धर्म के पवित्र ग्रंथों में लिखित है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ शामिल हैं, जो ये साबित करते हैं कि कबीर साहिब जी, जिन्हें लोग कबीर जुलाहा के नाम से जानता है, वही सारी सृष्टि के रचनहार तथा पूर्ण परमात्मा हैं। आइए आज इस लेख के माध्यम से संक्षेप में देखें कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई तथा सृष्टि के रचयिता कौन हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि रचना। हिंदू धर्म बहु ईश्वरवाद में विश्वास रखता है, अर्थात हिंदू धर्म के लोग अनेक भगवानों की पूजा करते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो कुछ विष्णु जी को सर्वेश्वर मानते हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि शिव ही संसार के कर्ता धर्ता हैं, तो दूसरी तरफ देवी दुर्गा को अपना इष्ट मानने वाले दुर्गा माता को ही इस सृष्टि का रचनहार मानते हैं। जबकि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद और गीता जी यह गवाही देते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने 6 दिन में की है। परंतु तत्वज्ञान के अभाव से अज्ञानी ऋषियों तथा झूठे गुरुओं ने बिना अपने ग्रंथों को समझे लोकवेद के आधार से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को पूर्ण सृष्टि का रचनहार मान लिया। ऋषि मुनियों का मानना है कि दुर्गा ही जगत जननी है, जबकि देवी पुराण में सृष्टि रचना के तथ्य कुछ और ही बयान करते हैं। इसी प्रकार लोगों का मानना है कि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव संहार करते हैं, जबकि वास्तव में शिव पुराण के अनुसार ये तीनों देवता सदाशिव अर्थात काल के पुत्र हैं तथा अपने पिता की आज्ञानुसार एक एक विभाग संभाल रहे हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि रचना। वेद पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी द्वारा इस 21 लोकों के स्वामी काल भगवान को आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रदान किए गए। सर्वप्रथम 5 ग्रंथ थे, जिनमें सृष्टि रचना तथा पूर्ण परमात्मा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। वास्तव में वेदों की संख्या 5 थी, परंतु काल ने 5वें वेद, जिसमें पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी, उसको नष्ट कर भक्तों को सिर्फ 4 वेद ही प्रदान किए। फिर भी वर्तमान में भक्त समाज को उपलब्ध वेदों के तथ्य गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने सर्व सृष्टि की रचना की तथा समय समय पर परमात्मा अन्य रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मानव समाज के उत्थान के लिए प्रदान किए गए वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में वर्णित प्रमाण भी उपरोक्त तथ्य को पूर्ण रूप से सच साबित करते हैं। चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भागवत गीता। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भागवत गीता जी को उस समय बोला गया था जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। गीता ज्ञानदाता ने गीता जी में सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु के बारे में जानकारी दी है कि वह पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञानदाता तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कोई अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है।